दोस्तों, बीते 36 घंटों में बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर नीतीश ने ऐसा क्या किया कि उनके पुराने विरोधी चिराग पासवान भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, और बिहार में एनडीए की राजनीति में क्या बदलाव आया, यह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिसे संसद ने पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी दी, अब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का केंद्र है। एआईएमआईएम के ओवैसी, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, आरजेडी के मनोज झा और अन्य नेताओं ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए याचिकाएं दायर की है। उनका दावा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है और गैर मुसलमानों को बोर्ड में शामिल करने जैसे प्रावधान लाता है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है और विपक्ष को उम्मीद है कि कोर्ट इस कानून पर रोक लगा सकता है। इस बीच जेडीयू सहित कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर उत्साहित है, क्योंकि वो इसे केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, वहीं बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी रणनीतिक चाल से सबको दंग कर दिया। जेडीयू ने हाल ही में पटना और अन्य शहरों में पोस्टर लगाए जिसमें लिखा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। ये पोस्टर साफ संदेश दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे और बिहार में उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने स्पष्ट किया कि नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसका समर्थन किया। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो पहले नीतीश कुमार के मुखर आलोचक रहे, अब उनके समर्थन में खड़े हैं। चिराग ने कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम उनके नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिराग पहले नीतीश की जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश में नजर आते थे। अब उनके इस रुख से साफ है कि एनडीए में नीतीश की स्थिति मजबूत हो रही है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के सामने अब एक जटिल स्थिति है। जेडीयू और चिराग पासवान की एकजुटता ने बीजेपी को नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बिहार में नीतीश के बिना मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि नीतीश का स्थानीय आधार और प्रशासनिक अनुभव एनडीए के लिए अहम है। हाल ही में कुछ बीजेपी नेताओं ने नीतीश के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनके नेतृत्व का समर्थन किया। इसमें से कुछ नेताओं ने नीतीश के साथ जंगल राज पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी, जो नीतीश के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी बयान दिया कि एनडीए की सरकार बनेगी और अमित शाह जी ने साफ कहा है कि पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, इस बयान को चिराग पासवान ने समर्थन देते हुए दोहराया कि नीतीश ही 2025 के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बयान एनडीए के भीतर नीतीश की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन भी खामोश नहीं है। कांग्रेस ने नीतीश के खिलाफ पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा है 20 साल देख लिया, अब नहीं चलेगा चाचा नीतीश। यह पोस्टर नीतीश के लंबे शासन पर सवाल उठाता है और विपक्ष की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि नीतीश की ताजा चाल से विपक्ष को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश ने अपनी शर्तों पर एनडीए के साथ गठबंधन को मजबूत किया है। तो वहीं दोस्तों, वो बीजेपी को यह संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी में उनकी सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। कुछ का मानना है कि नीतीश ने चिराग पासवान और बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने पक्ष में करके एक मजबूत मोर्चा तैयार किया है। यह भी संभावना है कि नीतीश भविष्य में और लचीली रणनीति अपनाए, जैसा कि अपनी राजनीतिक इतिहास में देखा गया है। दोस्तों, अब सवाल आता है, आगे क्या होगा? अगर इस पर बात करें तो आप मोटा मोटा समझ सकते हैं बिहार की सियासत में नीतीश का यह दाव एनडीए के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल पर कोई सख्त फैसला सुनाता है तो यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है।
नीतीश की मजबूत स्थिति और चिराग का समर्थन एनडीए को एकजुट तो रख सकता है, लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। दोस्तों, आप इस सियासी चाल और दाव पेच के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश का यह दाव बीजेपी पर भारी पड़ेगा या एनडीए एकजुट होकर 2025 में जीत हासिल करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिहार की सियासत की हर अपडेट पा सकें। नमस्कार।